खत्म होने के बाद गांधी मैदान में बैठा हुआ था। जब तक मैं वहां रहा, आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा या जो लोग शामिल थे उन्होंने भी देखा, पुलिस ने कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की जिससे कि छात्रों को तकलीफ हो। अब सवाल ये है कि मैं वहां से हटा क्यों? हटे हम लोग इसलिए कि सरकार ने ये कहा कि आप 5 लोगों का डेलीगेशन हम लोग के पास भेजिए, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने शर्त ये रखी कि ये तब करेंगे जब आप वहां जहां बैठे हुए हैं धरने पर, वहां से आप लोग हट जाइए। तो अगर हम लोग सरकार से बातचीत करने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए थे, तो किसी भी हालत में हम लोग वहां बैठे नहीं रह सकते थे, क्योंकि वो हम लोग की ओर से गलत बात होती। तो हम लोगों ने माइक से ये घोषणा की कि जो छात्र घर जाना चाहते हैं वो घर जाएं, जो हमारे साथ वापस चलना चाहते हैं वो गांधी मैदान चलें, और 5 लोगों का डेलीगेशन सरकार से जाए, बात करे। अगर छात्रों के अनुसार निर्णय होता है तो हम लोग उनकी बात मानेंगे, नहीं बैठ अगर मानेंगे तो हम लोग गांधी मैदान में बैठकर या फिर से बैठकर अगले दिन इस पर निर्णय ले लेंगे। आपने देखा होगा किसान आंदोलन साल भर से ज्यादा चला। बीच बीच में किसान संगठनों के लोग जाकर सरकार से बात करते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा है। आप सड़क पर बैठ के तो बात कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने वहां लोगों से रिक्वेस्ट किया, बच्चों से भी कहा कि आप यहां से वापस चलिए, घर जाइए या गांधी मैदान चलिए। जिन बच्चों को मेरी बात सुनाई दी, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आई, उसमें से कई सैकड़ों, कई 100 बच्चे हमारे साथ वापस गांधी मैदान गए। बहुत सारे बच्चे वापस घर भी चले गए, क्योंकि जब वो सिट आउट चल रहा था तब 10,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर थे। कुछ लोगों के अनुमान से 15-20 हजार बच्चे थे। लेकिन जब मैं वापस गांधी मैदान में जाकर बैठा हुआ था और सबको ये प्रयास कर रहा था समझाने की कि भाई आप लोग वापस वहां से आ जाइए, कुछ छात्र अपने विवेक से या दूसरे के बहकावे में आकर उन्होंने ये कहा कि नहीं हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। 1 घंटा के बाद जब मैं वहां से निकल गया, वापस यहां से पूरा अपने आवास पर आने के लिए निकला, तब पुलिस को ऐसा लगा कि अब तो प्रशांत किशोर चले गए, अब बच्चों को मारो, और उन्होंने बच्चों पर लाठीचार्ज की। जब लाठीचार्ज हुआ है उस समय मुझे, मेरा अनुमान है कि 1500 से 2000 बच्चे वहां रहे। ये सरासर सरकार का गलत तरीका है, क्योंकि अगर कुछ गलती हुई थी उस घटना में, वहां लोगों को, चाहे असामाजिक तत्वों ने किया या किसी ने किया, गलती अगर हुई थी तो मैं तो वहां था ना भाई। आप मुझे पकड़ते, मुझे लाठी से मारते। अगर मैं वहां नहीं था, मुझे आप आकर से पूरा घर से पकड़ लेते। लेकिन सरकार ने मुझे वहां से आने के बाद, मेरे आने के बाद वहां लाठी चार्ज किया है। तो भाई मुझे पूरी रात तो वहां बैठना था नहीं। सरकार ने जब बात मान ली कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो डेलीगेशन को वहां जाना था, तब मैं वहां से हटा हूं। और हटने से पहले जितनी ताकत थी अपने बच्चों को सबको बताया है कि भाई आप लोग यहां से चलिए, अपने घर जाइए, अगर बैठना है तो गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठिए या गांधी मैदान में बैठिए। लेकिन कुछ बच्चे, चाहे आप उनका उत्साह कह लीजिए, अति उत्साह कह लीजिए, उनको ऐसा लगा कि अब हम इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं तो आज ही जीत हासिल करके ही जाएंगे। और कुछ लोगों ने उसका, बच्चों के भावनाओं का फायदा उठाया, उनको बहकाया, वही लोग बैठे रह गए। उसी में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन चाहे बच्चों की गलती कुछ भी हो, अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो उसको, उनको सजा दिलवाने की जिम्मेवारी हमारी है। मैंने प्रेस में भी कहा है कि उनको कानूनी कार्रवाई उन पर हो, उन पर एफआईआर होगा। अगर सरकार ने लाठी चलाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं किया तो उनको कोर्ट में उन पर एफआईआर भी करूंगा और उनको मानवाधिकार संगठनों के पास भी ले जाऊंगा। बच्चों को मार जो पड़ी है वो खाली नहीं जाएगा, और आगे से ये दोबारा न हो, इसके लिए मैंने कहा है कि जब 2 दिन का समय खत्म होगा और बच्चे अगर आंदोलन जारी रखेंगे, तो अब मैं जाकर उनका नेतृत्व नहीं करूंगा, उनके साथ ही बैठूंगा, ताकि ये बात न हो कि प्रशांत किशोर के जाने के बाद बच्चों को टारगेट करके मारा जाए। जब मुझे पता चला है कि बच्चों पर लाठी चली है, उसके बाद सबसे पहले पीएमसीएच में हम लोग पहुंचे हैं। 2:30 बजे तक मैं पीएमसीएच में रात में रहा हूं। फिर वहां से पता चला कि जो कुछ बच्चे हैं जो वापस जाकर धरने स्थल पर बैठना चाहते हैं, बैठ गए हैं जाकर, उनके पास रात में कंबल नहीं था। ये जो वीडियो वायरल की बात हो रही है, मैं उसका संदर्भ आपको देना चाहता हूं। वहां हम लोग क्यों गए? मैं वहां पर 2:30 बजे, आप वीडियो का टाइम देखिए, 2:30 बजे रात में मैं गया हूं। जब पीएमसीएच से लौटकर मैं घर आया
तो मुझे बच्चों ने बताया कि सर कल तक जो धरना चल रहा था वो हम लोग 120 कंबल हम लोगों ने रेंट पर किराए पर लिया हुआ था। वो चूंकि गांधी मैदान में संसद लगा छात्र संसद था तो बच्चों ने किराए का कंबल लौटा दिया। अब रात में जब वहां बच्चे आए तो उनके पास ठंड में कंबल नहीं था। तो मैंने जब कंबल भिजवाया वहां तो पता चला कि दो चार असामाजिक तत्व छात्र नेता होने के नाम पर वहां बैठे हुए हैं और जो कंबल और साधन मैंने बच्चों के लिए भिजवाया था उसको जबरदस्ती एक के बदले चार कंबल वो ले रहे हैं। तो मैं 2:30 बजे वहां पहुंचा हूं और वही बकझक का जो वीडियो है जो चल रहा है, कुछ नेता उस पर राजनीति कर रहे हैं, जहां मैं ये कह रहा हूं कि भाई कंबल मैंने भिजवाया तो तुम यहाँ बैठ के राजनीति क्यों कर रहे हो। वहां बगल में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो बेचारे ठंड में सो रहे हैं वहां, उनके लिए जो कंबल जो सुविधा हम लोग यहाँ से भिजवा रहे हैं, ये छात्र नेता अपने छात्र नेता होने का दावा करने वाले लोग उन बच्चों का हक मार के उनका कंबल लेकर ये वहां बैठ के नेतागिरी कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा, आप लोग पूछिए कि भाई 13 दिन से छात्र आंदोलन वहां कर रहे हैं, ये बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना उनको कौन भेज रहा है, ये बच्चे वहां पर मोबाइल चार्ज कैसे कर रहे हैं, ये बच्चे जहां सो रहे हैं वो पुआल की व्यवस्था कौन कर रहा है, ये कंबल की व्यवस्था कौन कर रहा है, इन बच्चों को नहाने के बाथरूम जाने की व्यवस्था कौन कर रहा है। भाई ट्वीट करने से तो नहीं होगा, ट्वीट नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ये बच्चे खुद से चंदा करके कर रहे हैं। लेकिन जहां भी उनको कमी होती है, उनको लगता है भैया 30 आदमी ज्यादा खाना नहीं मिल, खाना घट गया, हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। वो बता रहे हैं भैया हमारा यहाँ कंबल था, ये लोग नेता लोग आके कंबल ले लिया है, आप आइए नहीं तो हम लोग को परेशानी हो रही है, हम लोग वहां जा रहे हैं। रात में हर दिन पुलिस वाले आकर उन पर दबिश बनाते हैं। कल पीएमसीएच से कम 8 बच्चों को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए, उनको वहां थाने से छुड़वाया गया, 2 लोगों को कोर्ट से बेल दिलाया गया। सिर्फ नेतागिरी करने वाले लोग बैठ के कह रहे हैं कि हम मार्च निकाल रहे हैं। अरे भाई छात्र बेवकूफ नहीं है, उसको मालूम है कि धरने स्थल पर अगर डेली 15, 20, 25, 50 लड़का कोई बैठा हुआ उनके लिए, तो वो जनसुराज के लड़के बैठे हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए लड़के बैठे हुए हैं। डेली मैं जा रहा हूं और मैं घटनास्थल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर रहता हूं। छात्रों को अपना नंबर दे रखा है कि भाई कोई दिक्कत होगा तुरंत फोन करो। तो ये तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और छात्रों का उत्साह भी है, उनका परेशानी भी है। कुछ अगर छात्रों ने, मैंने कल प्रेस में भी कहा, अगर छात्रों ने कुछ मेरे लिए गलत कह भी दिया, कोई उसका मुझे मलाल नहीं है, मैं यहाँ छवि बनाने नहीं आया हूँ। मेरा विश्वास है कि इन छात्रों की मदद की जानी चाहिए, इसलिए इनके मदद में खड़े हैं। इसका कोई राजनीतिक नफा नुकसान का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर राजनीति की बात होती तो 2.5 बरस से कितनी बार पेपर लीक हुआ है, कितनी बार छात्र आंदोलन किए हैं। मैंने आज तक किसी भी आंदोलन में ना भाग लिया है, ना कोई उनका किसी का समर्थन किया है। इस बार इसलिए कर रहा हूं कि जो उनके साथ जो एग्जाम में अनियमितता हुई उसको छोड़ भी दीजिए, जिस तरह से छात्रों को मारा गया है, ये किसी भी सभ्य समाज में हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के पेट पर, छाती पर पुलिस वालों ने जूता पहनकर उनके पेट पर पैर रखकर उनको डंडे से मारा है। आप बताइए कि कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए इनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जिन लोगों ने भी बच्चियों को मारा है, लड़कों को, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सरकार अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे।